जय भीम साथियों, मैं रेखा रानी आज बीएसपी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति जिसे 17/2/2025 में जारी किया गया है उसे आपके लिए लेकर आई हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब मुझे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। बीएसपी प्रमुख सुश्री मायावती जी द्वारा दिल्ली विधानसभा आम चुनाव के असंभावित नतीजे और बीएसपी पार्टी व बहुजन मूवमेंट के हित के खास मुद्दों को लेकर आज दिल्ली और अन्य पड़ोसी राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं जिम्मेदार लोगों की बैठक में आगे के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। दिल्ली विधानसभा आम चुनाव भी हरियाणा की तरह दो पार्टियों के बीच राजनीतिक द्वेष, छल और चुनावी छलावा आदि वाला होने के कारण यहाँ के बहुजनों की स्थिति बदतर रहकर सही से सुधरने वाली नहीं, अर्थात लोगों को उनके अपने थोड़े अच्छे दिन के लिए आगे भी तरसते रहना पड़ेगा। दिल्ली चुनाव में भाजपा और आप पार्टी की सरकारी छत्र छाया ज्यादातर हावी रहने के कारण बीएसपी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सका, किंतु पार्टी के लोगों को इससे निराश ना होकर अपना अम्बेडकरवादी संघर्ष जारी रखना है। इसी दौरान अमेरिका से एक खबर चौंकाने वाली है कि भारत में वोटरों की संख्या को बढ़ाने करने के नाम पर $21 मिलियन की भारी भरकम धन दिया जाता है। लोगों को इससे जरूर चौंकना हो जाना चाहिए कि कहीं यह चुनाव में हस्तक्षेप तो नहीं, अगर है तो इससे किसको लाभ होता रहा है। देश में मजबूरी का पलायन, डिस्ट्रेस माइग्रेशन अर्थात रोटी रोजी के लिए गांव से शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य और विदेश जाने की लाचारी हो, इससे यह साबित है कि देश में सब कुछ पूरी तरह से सही और सामान्य नहीं होकर खासकर अर्थव्यवस्था और जनहित व जनकल्याण की सरकारी नीति व कार्यकलाप के स्तर पर बहुत कुछ बहुजन हितैषी नहीं चल रहा है। साथ ही दिनांक 15 मार्च को बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता और संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी की जयंती को यूपी ऑल इंडिया स्तर पर पूरे मिशनरी भाव से मनाने का सुश्री मायावती जी का निर्देश। लखनऊ 17 फरवरी 2025 दिन सोमवार। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी द्वारा दिल्ली विधानसभा आम चुनाव के असंभावित नतीजे तथा बीएसपी पार्टी और बहुजन मूवमेंट के हित के खास मुद्दों को लेकर आज दिल्ली और अन्य पड़ोसी राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों व जिम्मेदार लोगों की एक बैठक में आगे के लिए जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि दिल्ली चुनाव भी दो पार्टियों के बीच ज्यादातर राजनीतिक द्वेष, छल और चुनावी छलावा आदि वाला होने के कारण यहाँ के बहुजनों की स्थिति बदतर रहकर सही से सुधरने वाली नहीं लगती है, अर्थात लोगों को उनके अपने थोड़े अच्छे दिन के लिए आगे भी तरसते रहना पड़ेगा। दिल्ली विधानसभा आम चुनाव भी हरियाणा की तरह ही हालांकि बीएसपी के लोगों ने पूरी दमदारी के साथ संघर्ष किया, किंतु विरोधी पार्टियों की जबरदस्त राजनीतिक चालबाजी व जुमलेबाजी आदि के साथ ही भाजपा व आप पार्टी की सरकारी छत्र छाया ज्यादातर हावी रही और इस कारण बीएसपी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सका, किंतु पार्टी के लोगों को इससे निराश ना होकर अपने आत्मसम्मान का अम्बेडकरवादी संघर्ष पूरे तन मन धन से जारी रखना है। वैसे भी सभी को यह याद रखने की बात है कि देश में बीएसपी एक ऐसी अम्बेडकरवादी सोच सिद्धांत वाली पार्टी है जिसने अपने संघर्ष के बल पर अनेक राजनीतिक और चुनावी सफलताएं प्राप्त की हैं तथा खासकर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार रही अपनी सरकारों के दौरान खासकर गरीबों और बहुजन समाज के लोगों को आत्मसम्मान और स्वाभिमान दिलाने तथा सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का युग परिवर्तनीय किया है, जिस कारण ही यूपी ही नहीं बल्कि देश की सभी राजनीतिक पूंजीवादी और सांप्रदायिक शक्तियां एकजुट होकर बीएसपी और उसके आयरन लेडी नेतृत्व को साम दाम दंड भेद आदि अनेकों घिनौने हथकंडे अपनाकर कमजोर करने में लगातार लगी हुई हैं, जिनसे हार नहीं मानना है बल्कि अपनी संघर्ष और अपने एकमात्र सच्चे मसीहा संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया वोट का अधिकार, इसके बल पर सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करने के अपने लक्ष्य की ओर बिना थके और बिना हारे लगातार अग्रसर रहना है। इसके अलावा सुश्री मायावती जी ने कहा कि अपने देश में मजबूरी का पलायन,
डिस्ट्रेस माइग्रेशन अर्थात रोटी रोजी के लिए चाहे गांव से शहर की तरफ का पलायन हो, एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर हो, फिर विदेश तक जाने की लाचारी हो। इससे यह साबित होता है कि देश में सब कुछ पूरी तरह से सही और सामान्य न होकर खासकर अर्थव्यवस्था व जनहित एवं जन कल्याण की सरकारी नीति और कार्यकलाप के स्तर पर बहुत कुछ बहुजन हितैषी नहीं चल रहा है। इसी सिलसिले में अमेरिका में अवैध प्रवासी बताकर सैकड़ों भारतीयों को हथकड़ी और पांव में बेड़ी डालकर लगातार घर वापस किए जाने की घटना को अति दुखद एवं चिंतनीय बताते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे मित्र देश से ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश आदि राज्य के रहने वाले भारतीय नागरिकों की इस अमानवीयता से घर वापसी के प्रति केंद्र की सरकार को उचित संज्ञान लेकर इसका समाधान निकालना चाहिए। इसी दौरान अमेरिका से ये खबर काफी चौंकाने वाली है कि भारत के वोटरों की संख्या को बढ़ाने के नाम पर $21 मिलियन की भारी भरकम धन मिलती रही है। देश के लोगों को इससे जरूर चौंकना हो जाना चाहिए। कहीं यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में हस्तक्षेप तो नहीं है, और अगर है तो इसका लाभ किसे मिलता रहा है। इसके अलावा अगले महीने दिनांक 15 मार्च को बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर श्री काशीराम जी की जयंती के मौके पर आयोजित होने वाले ऑल इंडिया कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में भी बीएसपी प्रमुख सुश्री मायावती जी ने बताया कि इस बार दिल्ली प्रदेश के लोग नोएडा नहीं जाकर बल्कि नई दिल्ली में स्थित बहुजन प्रेरणा केंद्र में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसी प्रकार दिनांक 9 अक्टूबर को उनके निर्वाण दिवस पर होने वाला श्रद्धा सुमन अर्पित कार्यक्रम भी दिल्ली प्रदेश के लोग नई दिल्ली बहुजन प्रेरणा केंद्र में ही आयोजित करेंगे, जबकि देश के अन्य राज्यों में बीएसपी के लोग उनकी जयंती पहले की तरह ही मंडल अथवा राज्य स्तर पर विचार गोष्ठी आदि के कार्यक्रम आयोजित करके मनाएंगे। जहां तक उत्तर प्रदेश में मान्यवर श्री काशीराम जी की जयंती कार्यक्रम का मामला है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल मेरठ मंडल के बीएसपी के सभी लोग पूर्व की तरह ही यूपी के जिला गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में माननीय बहन जी की सरकार द्वारा स्थापित उत्प्रेरक राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और पार्टी मूवमेंट को आगे बढ़ाने का पुनः संकल्प लेंगे। इसके साथ ही यूपी में केवल लखनऊ मंडल की पार्टी के छोटे बड़े सभी लोग राजधानी लखनऊ में बीएसपी सरकार द्वारा स्थापित किए गए विशाल एवं भव्य मान्यवर श्री काशीराम जी स्मारक स्थल पर पहुंचकर बहुजन नायक मान्यवर श्री काशीराम जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे तथा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे, जबकि यूपी के बाकी सभी मंडलों के बीएसपी के लोग अपने अपने जिले और मंडल में ही ऐसे कार्यक्रम हर वर्ष की तरह विचार संगोष्ठी आदि आयोजित करके बीएसपी सरकार द्वारा यूपी में पार्टी की सरकार के दौरान जनहित और जन कल्याण तथा अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के मामले में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने जैसे बेहतरीन और ऐतिहासिक कार्यों के बारे में लोगों को जागृत करेंगे। धन्यवाद।